मैं प्रिंस राणा आप सबों के बीच आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास लेके आया हूँ। देखते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आपके वनडे एग्जामिनेशन में क्या यूज़ है, का क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, इससे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको कैसे कैसे क्वेश्चन इसके करने होते हैं, आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं उसमें इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कितने नंबर की वेटेज होती है, सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज की बहुत सुंदर क्लास को शुरू करते हुए हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को शुरू करते हैं। तो देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आज की चैप्टर का नाम क्या है? तो आज का जो आपका टॉपिक है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। आज की टॉपिक क्या है? तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। रेशियो और प्रोपोर्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी में इसको हम अनुपात और समानुपात क्या बोलते हैं? तो अनुपात और समानुपात बोलते हैं। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे किसी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो या जो कुछ हम बताएं उसमें प्रॉब्लम हो, तो आप बेशक हमको बताएंगे, ठीक है ना। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, बात करते हैं कि रेशियो क्या होता है। रेशियो क्या होता है? अनुपात क्या होता है? अनुपात की अगर हम बात करते हैं तो अनुपात क्या है? तो सेम थिंग का कभी हम सेम चीज़ों का ही हम रेशियो निकाल पाते हैं। जैसे अगर नंबर से नंबर का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हम नंबर से नंबर का रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे आप समझ पाएंगे कि किसी क्लास में अगर लड़कों की संख्या 20 है और लड़कियों की संख्या अगर 30 दे रखी है, तो उस क्लास में लड़का से लड़की का अगर औसत पूछे तो कितने का हो जाएगा? तो आप बता पाएंगे कि सर 2:3 का हो जाएगा। तो यहाँ पे लड़का की संख्या और लड़की की संख्या दोनों क्या है? सेम थिंग है, दोनों की संख्या की बात हो रही है। ऐसा नहीं होगा कि एक का हम संख्या बता देंगे और एक का हम वेट या कुछ और बता देंगे। तो जो भी वहाँ पे थिंग होंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो समान होंगी। जब समान चीज़ें होंगी तभी हम उसका क्या निकाल पाएंगे? हम उसका औसत निकाल पाएंगे। तो आप यहाँ पे रेशियो से समझिएगा, a बाई बी, रेशियो से क्या समझते हैं? तो a बाई बी इज कॉल्ड रेशियो। a बाई बी इज कॉल्ड रेशियो if a by b is called ratio if a and b are same thing। कहने का क्या मतलब है कि a बाई बी मेरा क्या है? एक रेशियो है। कब रेशियो है? जब a और b मेरा क्या है? सेम थिंग है, मतलब समान तरह की चीज़ें। कोई दिक्कत है? किसी भी बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब हम अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो प्रॉपर्टीज़ में हम देख पाते हैं कि अगर मेरा कोई रेशियो a बाई बी है, तो किसी रेशियो में अगर हम समान चीज़ों से गुना करते हैं या भाग देते हैं तो उस रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट मीन्स, कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम a को a के और b को b के कर दें तो उससे उसके रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार अगर हम a बाई के डिवाइडेड बाई बी बाई के कर दें तो उसके रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जस्ट लाइक इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एग्जाम्पल मैंने लिया कि अगर कोई रेशियो मेरा 8/14 है, अगर कोई रेशियो मेरा 8/14 का है, तो अगर हम किसी चीज़ से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 16:28 हो जाएगा। अगर हम किसी चीज़ से इसमें डिवाइड करते हैं, अगर किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं, मान लिया जाए 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 रेशियो कितने का रेशियो आएगा? तो 7 का रेशियो आएगा। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि हमने यहाँ पे क्या किया, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। जबकि यहाँ पे मैंने क्या किया, तो आप बता पाएंगे कि सर यहाँ पे आप डिवाइडेड बाई 2 किए और यहाँ पे भी मैंने क्या किया,
तो डिवाइडेड बाई 2 किया। कोई दिक्कत अगर किसी भी बच्चे को है तो आप हमको बता सकते हैं। और कोई भी रेशियो अपने कौन से फॉर्म में होता है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब है कि हम उसको जहाँ तक सॉल्व कर पाएँ वही उसका क्या होता है, अंतिम जो होता है, अंतिम जो उसका रूप होगा, अंतिम जो उसका स्वरूप होगा वही उसका क्या होगा, उसका ओरिजिनल रेशियो होगा। तो ये 8/14 उसका ओरिजिनल रेशियो नहीं था, जबकि हमने इसको दो से यहाँ पे डिवाइड किया दोनों में, तो 4/7 जो आया वो मेरा क्या था, ओरिजिनल रेशियो था। इसके बाद हम किसी भी चीज़ से इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। जब हम किसी भी चीज़ से इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे तो यही इसका क्या होगा, प्रॉपर रेशियो होगा, ओरिजिनल रेशियो होगा। चलिए तो हम आगे बात करते हैं। हमने यहाँ पे क्या समझा कि किसी भी रेशियो को किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करें या किसी भी संख्या से हम अगर डिवाइड करें, बल्कि संख्या जो हो वह कैसी होनी चाहिए, तो संख्या जो हो वो मेरी क्या होनी चाहिए, तो सेम होनी चाहिए। अगर संख्या सेम है, समान संख्या से गुना या भाग करते हैं तो रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए हम आगे की चर्चा करते हैं, आगे की बात करते हैं। हम देखते हैं आगे की अगर चर्चा करते हैं, अगर हम आगे की चर्चा करते हैं तो आगे की चर्चा में हम देखते हैं डुप्लीकेट रेशियो। कौन सी रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, इसकी अगर हम चर्चा करें कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, तो डुप्लीकेट रेशियो को देखते हैं। डुप्लीकेट रेशियो को हम क्या बोलते हैं, तो डुप्लीकेट रेशियो को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्गानुपात। वर्गानुपात क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको बोलते हैं वर्गानुपात। अगर कोई भी मेरा रेशियो a/b के फॉर्म में है, कोई रेशियो अगर a/b के फॉर्म में है तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो आप बता पाएंगे कि सर a/b है, अगर इसको हम a/b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो फॉर्म आएगा a²/b², यही मेरा क्या हो जाएगा, तो यही मेरा डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरा डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। तो जब हम डुप्लीकेट की बात करते हैं तो सब डुप्लीकेट भी होता है। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, सब डुप्लीकेट मीन्स क्या समझते हैं, सब डुप्लीकेट की बात करें, सब डुप्लीकेट रेशियो की अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोले हम वर्गानुपात, इसको क्या बोलेंगे, वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात इसको क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको बोलेंगे हम वर्गमूलानुपात। देखिए आप यहाँ इसके नाम से ही पता कर पा रहे होंगे कि इसका मतलब क्या होगा। वर्गानुपात मतलब क्या है, जो मेरा रेशियो है उसको क्या कर रहे हैं हम, उसका स्क्वायर कर रहे हैं, उसको वर्ग कर रहे हैं। तो जो मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वही मेरा क्या होता है, उस रेशियो का डुप्लीकेट रेशियो होता है। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा गया क्या है, तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। तो अगर कोई a/b रेशियो है, इसका सब डुप्लीकेट पूछा गया है, वर्गमूलानुपात पूछा गया है, तो क्या करना होगा, √a/b करना होगा। यही मेरा क्या होगा, सब डुप्लीकेट होगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, एक अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर हम कोई रेशियो 2/3 का लेते हैं तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो आप बता पाएंगे कि सर हमको कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, मतलब 4/9 क्या हो जाएगा, इसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम कोई यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 4/5, अगर 4/5 है, सॉरी 4/5 नहीं लेके इसको कुछ ऐसा लेते हैं, तो देखिए अगर हम यहाँ पे लेते हैं 4/9 और 4/9 का अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सब डुप्लीकेट क्या होगा, तो आपको पता है कि हमको क्या करना होता है, इसका क्या करना होता है, तो इसका हमको रूट लेना होता है। तो जब रूट लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ बहुत अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। अब हम आगे की चर्चा करें, तो हम आगे की चर्चा करते हैं, तो आगे देखते हैं आगे और क्या चीज़ें होती हैं। सारी चीज़ों को हम बारी बारी से देखते चलेंगे कि बारी बारी से होता क्या है, सब चीज़ को देखते चलेंगे। तो चलिए हम अगले चीज़ की चर्चा करें, तो एक होता है आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो। कौन सा रेशियो,
ट्रिप्लिकेट रेशियो, अगर ट्रिप्लिकेट रेशियो की हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, घन मूला अनुपात। क्या बोलते हैं इसको हम, तो हिंदी में इसको बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों घन मूला अनुपात। घन मूला अनुपात इसको बोला जाता है घन मूला अनुपात। अगर कोई रेशियो मेरा a/b का है तो इसका घन मूला अनुपात क्या हो जाएगा, तो इसका घन मूला अनुपात AQ/BQ का हो जाएगा। अगर हम यहीं पे सब ट्रिप्लिकेट की बात करें, अगर यहीं से हम सब ट्रिप्लिकेट की बात करें, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो की अगर हम बात करें तो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो मेरा क्या हो जाएगा, तो आप यहां से देख पा रहे होंगे यहाँ पे हो जाएगा यहाँ होता घना अनुपात, सॉरी ये हो जाएगा आपका घना अनुपात। कौन सा अनुपात होगा, तो ये आपका हो जाएगा घना अनुपात। इसका हिंदी लिख लीजिएगा घना अनुपात, घना अनुपात। और इसका हिंदी सब डुप्लीकेट ट्रिप्लिकेट का हिंदी क्या होगा, तो घन मूला अनुपात। क्या हो जाएगा, घन मूला अनुपात। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब घना अनुपात पूछा था तो हम इसका क्या कर रहे थे, तो हम इसका क्यूब कर रहे थे। और सब ट्रिप्लिकेट पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, घन मूला अनुपात, इसका घनमूल निकालना है। इट मीन्स क्या होगा, अगर मेरा कोई रेशियो a/b का है तो उसका घन मूला अनुपात क्या हो जाएगा, √a/b का क्या हो जाएगा, √3। कोई दिक्कत है यहाँ तक, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमको बता सकते हैं। सिंपली अगर हम यहाँ के एग्जाम्पल की अगर बात करें, यहाँ की एग्जाम्पल की बात करें, अगर a/b 2/3 है, अगर a/b 2/3 है तो इसका घनानुपात क्या हो जाएगा, तो आप बता पाएंगे कि सर 2 का क्यूब बटे 3 का क्यूब हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, तो 8/27 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी भी बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम आगे बात करते हैं घन मूला अनुपात की, कोई रेशियो अगर आपको दे रखा है, जैसे मान लेते हैं कि कोई रेशियो आपको 28/27 ही दे रखा है और इसका आपसे पूछा गया है घन मूला अनुपात, मतलब सब ट्रिप्लिकेट पूछा गया है, तो इसका सब ट्रिप्लिकेट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बता पाएंगे कि इसका क्या कर देना है, हमको घनमूल निकाल लेना है। तो जब इसका घनमूल निकाल रहे होंगे तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, तो ये 2/3 के बराबर आ जाएगा और यही आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए हम अगले कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगले कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं और अगले कॉन्सेप्ट की हम चर्चा करते हैं। अगले कॉन्सेप्ट की जब हम चर्चा करते हैं तो अगला कॉन्सेप्ट आपको क्या कहता है, अगला कॉन्सेप्ट कहता है द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ सेम थिंग, द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ सेम थिंग इज ऑलवेज सेम। कहने का मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ सेम थिंग इज ऑलवेज सेम, मतलब अगर v की वैल्यू एक जगह 2 है तो बाकी और रेशियो में भी b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो b की वैल्यू 2 ही होनी चाहिए। अगर एक रेशियो में a की वैल्यू 4 दे रखी है तो बाकी सभी रेशियो में a की वैल्यू कितनी होगी, तो 4 के बराबर ही होगी। जैसे इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए अगर a रेशियो b आपको 2:3 दे रखा है, a रेशियो b क्या दे रखा है, आपको 2:3 दे रखा है, तो b रेशियो c क्या हो जाएगा, तो b रेशियो c मेरा 3:4 हो जाएगा। मतलब जो b का मान होगा, जो यहाँ से मेरा b का मान होगा वो क्या होगा, जो मेरा b का मान होगा यहाँ से वो क्या होगा मेरा, तो b का मान जो होगा मेरा यहाँ से वो इक्वल होगा, क्या होगा मेरा यहाँ से इक्वल होगा। तो देखिए हर समय आपको यहाँ पे b की मान जो होगी वो इक्वल नहीं दी जाएगी, उसको आपको इक्वल बनाना पड़ेगा। तो उसको इक्वल कैसे बनाएंगे, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको दे दे
कि अगर A रेशियो B बराबर आपको 2:3 दे, ठीक है, और B रेशियो C की वैल्यू अगर 1:4 दे दे, तब आप क्या कर पाएंगे, तो तब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे B की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 3 है, जो कि संभव नहीं है। एक रेशियो में कभी भी B की 2 वैल्यू होना संभव नहीं है। कहीं भी अगर V की वैल्यू होगी तो वो क्या होगी, हमेशा एक ही वैल्यू होगी, या तो वो 3 होगा या क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो मेरा यहाँ जो नोट बोल रहा था कि द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ सेम थिंग इज ऑलवेज सेम, मतलब ये सेम होना चाहिए। तो इसको बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू तो 3 हो जाएगी और रेशियो, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ से A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू क्या होगी, तो आप बता पाएंगे कि सर A की वैल्यू 2 के बराबर है तो A 2 हो जाएगा, V की वैल्यू 3 के बराबर है तो B 3 हो जाएगा, और C की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे C की वैल्यू कितने के बराबर है, तो 12 के बराबर है, तो C की वैल्यू 12 के बराबर हो जाएगी। मतलब A रेशियो B रेशियो C कितने हो जाएगी, तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि A रेशियो B रेशियो C मेरा 2:3:12 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि A रेशियो B रेशियो C क्या होगा, तो आप बखूबी बता पाएंगे कि यहाँ से A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है और C की वैल्यू 4 है। मतलब A रेशियो B रेशियो C कितना हो जाएगा, तो A रेशियो B रेशियो C 2:3:4 के रेशियो में हो जाएगा। यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे कुछ और चीज़ों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू ही हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो इस चीज़ को आप समझिएगा और इसको हम कैसे करेंगे, इस चीज़ को भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िएगा। कह रहा है कि A/B 2:4 है और B/C 4:5 है। तो आपसे A/B/C पूछा गया है। क्या पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, A/B/C पूछा गया है। आपको पहले दे क्या रखा है, तो आपको दे रखा है कि A रेशियो B कितने के बराबर है, तो A रेशियो B 2:3 के बराबर है। B रेशियो C कितने के बराबर है, तो B रेशियो C 4:5 के बराबर है। तो आपसे जो रिजल्ट पूछा गया है A/B/C क्या होगा, यही पूछा गया है। तो सिंपली आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे B जो है 3 है और यहाँ पे B जो है 4 है। तो हमको B को क्या करना होगा, तो यहाँ पे B को हर जगह इक्वल करना होगा। हमने अभी क्या बताया कि वैल्यू कहीं भी क्या होगी, ऑलवेज सेम होगी। अगर सेम थिंग है, अगर सेम प्रकार की चीज़ें हैं तो वो हर जगह क्या होंगी, वो हर जगह सेम ही होंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी फ़ोन या किसी पेन को इस दुकान से खरीद रहे हैं तो उसकी मूल्य अगर 10 रुपये है तो हर जगह उसकी मूल्य कितने के बराबर होनी चाहिए, तो उसकी मूल्य 10 रुपये के बराबर ही होनी चाहिए। इस वजह से क्या होता है, समान होता है। तो जब हम इसको करने जाएंगे बराबर, तो आप कहेंगे सर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको सर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम तो इसको कर सकते हैं, पहले आप जैसे कह रहे हैं उसी प्रकार हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 बन जाएगा, और इस पूरे इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 12 बन जाएगा, और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे।
तो चलिए अगर हम इसको करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो 4 × 2 8 रेशियो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ से जब रेशियो निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 12 रेशियो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मतलब हम यहाँ से अगर A रेशियो B रेशियो C की बात करें तो A रेशियो B रेशियो C कितनी आ जाएगी, तो A की वैल्यू आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि जो A की वैल्यू है वो कितने के बराबर है, तो वो 8 के बराबर है। B की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर है, वो 12 के बराबर है। और C की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर है, तो वो 15 के बराबर है। मतलब A रेशियो B रेशियो C कितना हो जाएगा, तो आप बता पाएंगे कि सर 8 रेशियो 12 रेशियो 15 के बराबर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा, तो 8, 12 और 15, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। लेकिन हमको इस तरीके से नहीं करना है, हमको इस तरीके से नहीं करना। अगर हम इस तरीके से क्वेश्चंस को कर रहे होंगे तो मेरी एग्जामिनेशन में बहुत सारा टाइम क्या होगा, किल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से हमको इसका क्या निकालना होगा, कुछ निदान निकालना होगा और इस क्वेश्चंस को हम कैसे आसानी से कर पाएँ इस चीज़ के बारे में सोचना होगा। तो चलिए हम दूसरे मेथड की बात करते हैं। ये तो आपको पता ही है कि कैसे करना है, लेकिन हम अगर दूसरे मेथड की बात करते हैं, अगर हम दूसरा मेथड की अगर चर्चा करते हैं तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि A रेशियो B कितने के बराबर दे रखा है, तो 2 रेशियो 3 के बराबर दे रखा है। और B रेशियो C कितने के बराबर दे रखा है, तो B रेशियो C 4:5 के बराबर दे रखा है। सिंपली हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस रेशियो को बदलने के लिए सिंपली मेरे पेन को आप देखते रहिएगा, मेरे पेन पे आपका ध्यान होना चाहिए। A कहाँ है, अगर हमको क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमको यहाँ से निकालना क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमको यहाँ से A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू निकालनी है। तो अगर A निकालना है तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि A कहाँ है। तो आप देख पा रहे होंगे कि A यहाँ 2 पे है, तो 2 से हम शुरू करेंगे, सीधे नीचे की तरफ बढ़ेंगे। कहीं और A है क्या, तो आप कहेंगे सर कहीं और A नहीं है, तो सीधे हम कहाँ आ जाएंगे, तो सीधे हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो जब सीधे नीचे की तरफ आएंगे तो 2 × 4 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे सर 8 के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा, तो 8 के बराबर हो जाएगा। चलिए अब हमको क्या निकालना है, B निकालना है। और B मेरा कहाँ है, तो आप देख पा रहे होंगे कि B मेरा 3 के पास। B कहीं और है क्या, तो आप बताएंगे कि यस सर है। तो जैसे जैसे B है वैसे वैसे हमको आना है। तो B यहाँ भी है और B यहाँ भी है, तो B यहाँ से हम यहाँ की तरफ आएँ तो 4 × 3 कितने के बराबर हो जाएगा, तो आप बता पाएंगे कि सर ये 12 के बराबर हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, तो C निकालना है। तो C निकालने के लिए भी हम कहाँ से शुरू करेंगे, तो हम यहीं से शुरू करेंगे। कभी भी हमको कहाँ से शुरू करना है, तो हमको ऊपर से ही शुरू करना है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, देखेंगे C कहाँ है, C जहाँ होगा उस तरफ से हम बढ़ते चले जाएंगे। तो जब हम C को देख पा रहे हैं तो C यहाँ पे है और बढ़ते हैं तो ये नीचे की तरफ यहाँ पे मेरा जो 5 है वो C है। कोई दिक्कत, तो हम सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि वो 15 के बराबर हो जाएगा। तो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। हमको A निकालने के लिए क्या करना पड़ा, तो 2 × 4 किए तो 8 आ गया। हमको B निकालने के लिए क्या करना पड़ा, B से B के तरफ आना पड़ा, मतलब 3 × 4 12 के बराबर आ गया। और C निकालने के लिए क्या करना पड़ा, तो हमको इससे इसके तरफ आना पड़ा, मतलब कितना हो गया, तो 15 यूनिट के बराबर हो गया। कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस प्रकार भी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, तो इस प्रकार भी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी 8:12:15 के बराबर आ गया। कितने के बराबर आ गया, 15 के बराबर, जो कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से देख पा रहे हैं कि हम बहुत आसानी से इसका हम आंसर निकाल पाए। तो चलिए आज की दूसरे क्वेश्चंस की हम चर्चा करते हैं। दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं कि आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चंस क्या है। दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं तो आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। हम देखना चाहते हैं कि कौन बच्चा इसका आंसर दे पाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि A/B बराबर कितना दे रखा है, तो A/B बराबर 2:3 दे रखा है।
और b अनुपात c बराबर कितना दे रखा है, तो आप बता पाएंगे कि सर b अनुपात c 4:1 के बराबर है। और आगे भी आपसे दे रखा है c अनुपात d, ये कितना दे रखा है, तो ये 2:5 के बराबर दे रखा है। कितने के बराबर दे रखा है, तो 2:5 के बराबर दे रखा है, जो कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम कैसे बताए हैं, जैसे जैसे हम आपको बताते गए हैं बस वैसे वैसे आपको करते जाना है और आपका आंसर आपके पास होगा। हमको निकालना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से निकालना है A/B/C/D, मतलब A, B, C और D का रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो A रेशियो, B रेशियो और C रेशियो D अगर निकालना है तो सबसे पहले तो हमको A को फाइंड करना होगा। यहाँ से किस चीज़ को फाइंड करना होगा, तो A को फाइंड करना होगा। आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे A है, उसके बाद कहीं भी A नहीं है, तो हम आपको क्या बताए हैं, कहीं नहीं हो तो सीधे हमको नीचे की तरफ आना है। तो हमने क्या किया, सीधे नीचे की तरफ आ गए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने मल्टीप्लाई किया, तो सीधे नीचे की तरफ जब हमने आया तो 2 × 4 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। 8 × 2 कितना हो जाता है, तो 16 के बराबर होता है। तो मेरी A की वैल्यू जो आई वो कितने के बराबर आ गई, तो 16 के बराबर आ गई। अगर B की बात करें तो B मेरा कहाँ से शुरू होता है, तो B मेरा यहाँ से शुरू होता है और वहाँ उसके बाद कहीं और B है क्या, तो नहीं है। तो सीधे हमको कहाँ आ जाना है, तो सीधे हमको नीचे आ जाना है, मतलब यहाँ से आना है और सीधे नीचे की तरफ आ जाना है। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, किसी भी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमको बता सकते हैं। तो चलिए 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 × 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। मतलब B की भी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। कितना आ गया, 24 के बराबर आ गया। अब हमको कितने की वैल्यू निकालनी है, तो अब हमको C की वैल्यू निकालनी है। तो आप देख पा रहे होंगे C यहाँ है और C कहाँ है, यहाँ है। तो C से अगर C पे हम आते हैं, C से हम C पे आते हैं तो उसके बाद नीचे जाने की कोई जगह नहीं है, तो केवल C से C पर आना होगा। मतलब हमको क्या करना होगा, हमको कभी भी शुरू करना है तो यहीं से शुरू करना है। तो यहाँ से शुरू करेंगे और C पर आ जाएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, ऊपर से ही शुरू करना है। तो ऊपर से शुरू करके कहाँ आ जाएंगे, हम C पे ही आ जाएंगे। तो 3 × 1 3 और 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। तो मेरी C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो C की वैल्यू मेरी 6 यूनिट के बराबर आ जाएगी। अब D की वैल्यू की बात है तो फिर हम यहाँ कहाँ से शुरू करेंगे, ऊपर से ही शुरू करेंगे। और D मेरा कहाँ था, नीचे था। तो सीधे कहाँ आना होगा, नीचे आना होगा। मतलब 3 × 1 × 5 कितने के बराबर हो जाएगा, तो 3 × 1 3 और 3 × 5 कितने के बराबर हो जाता है, 15 के बराबर होता है। तो मेरा जो आंसर हुआ वो कितने के बराबर हो गया, तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि मेरा जो आंसर हुआ वो 16:24:6:15 के बराबर हुआ, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर C के बराबर मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का मेरा सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं कि आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या है। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए और आप लोग भी साथ साथ लगाने का कोशिश करिए। कभी भी आप लोग वीडियो देखने के लिए बैठें तो आप लोग साथ साथ लगाने का कोशिश करें, साथ साथ क्वेश्चंस को लगाएं, तभी आप क्या कर पाएंगे, चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो आपने इसको अगर करा है, अगर कर रहे हैं तो इस चीज़ को आप कमेंट में हमको बताएं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, A अनुपात B, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कह रहा है A अनुपात B। और A अनुपात B जो दे रखा है वो 2:3 के बराबर दे रखा है। आगे कह रहा है B अनुपात C, आगे कह रहा है B अनुपात C जो कि 4:5 के बराबर दे रखा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी बच्चे को, कोई भी दिक्कत है। लेकिन हमसे जो पूछा गया है वो A² अनुपात B² अनुपात AC पूछा गया है। हमसे A, B और C नहीं पूछा गया है, हमसे A² अनुपात B² अनुपात AC पूछा गया है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा यहाँ से, तो सबसे पहले हमको यहाँ से A अनुपात B अनुपात C फाइंड करना होगा।
तो ए अनुपात बी अनुपात सी फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, तो आपको पता है कि हमको क्या करना होगा, हमको ऊपर से नीचे की तरफ, ए कहाँ है तो ए मेरा 2 है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे हम, तो 2 × 4 कितने के बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। बी निकालना है तो बी यहाँ है और बी यहाँ है, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 के बराबर हो जाएगा। और सी निकालना है तो ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि सी मेरा कहाँ है, यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 15 के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमसे ए बी और सी का रेशियो नहीं पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, हमसे जो पूछा गया है ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो ए सी पूछा गया है। तो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो ए सी पूछा गया है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू जब 8 है तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बता पाएंगे कि वो 64 के बराबर हो जाएगी। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू जब 12 है तो बी स्क्वायर की वैल्यू 144 हो जाएगी। आपसे पूछा गया है फिर ए सी पूछा गया है, तो ए आपका आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई होगा, मतलब 8 और 15 में मल्टीप्लाई होगा, जो कि कितने के बराबर होता है, तो आप बता पाएंगे कि जो कि 120 के बराबर होता है, और आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आपका आंसर क्या होगा, तो 64 रेशियो 144 रेशियो 120 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सब किस चीज़ से कट रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे सब किस चीज़ से कट रहा है, तो सब 8 से कट रहा है। तो 8 से अगर आप कैंसिल करेंगे तो 8 रेशियो, अगर इसको कैंसिल करेंगे 8 से तो कितने बार में जाएंगे, तो 8 से काटेंगे तो ये 18 बार में जाएंगे, और इसको 8 से काटेंगे तो ये 15 बार में जाएंगे। मतलब आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा, 8:18:15। कोई दिक्कत है, किसी भी बच्चे को अगर कहीं भी थोड़ा सा भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमको बता सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं कि अगला क्वेश्चंस क्या है, और अगले क्वेश्चंस को भी लगाने की कोशिश करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे और बहुत बेहतर ढंग से कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि ए अनुपात बी जो है आपका, वो ए अनुपात बी 2:5 के बराबर दे रखा है। आगे कह रहा है बी अनुपात सी जो है आपका, वो 4:3 के बराबर दे रखा है। और आपसे पूछा गया, आपसे फिर कहा गया है कि सी अनुपात डी जो है आपका, वो 2:5 के बराबर दे रखा है। और आपसे पूछा गया है ए अनुपात डी पूछा गया है। क्या पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा गया है ए अनुपात डी क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि ए कैसे निकलता है, तो ए यहाँ पे है तो यहाँ से सीधे कहाँ आते हैं, हम नीचे की तरफ आते हैं। और डी निकालना है तो डी यहाँ पे है तो ऊपर से कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं। मतलब ए और डी का रेशियो निकालना है तो 2:2 × 4 × 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे कि 16 के बराबर आएगा। और यहाँ 5 × 5 25 × 3 कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे कि सर 75 के बराबर आ जाएगा। और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब 16:75 मेरा क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 16:25। लेकिन हम इस क्वेश्चन को एक और तरीके से हम कर सकते हैं। जब भी फर्स्ट और लास्ट टर्म का पूछे रेशियो, कभी भी जब अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का आपसे रेशियो पूछे तो उसको करने का सबसे आसान तरीका आपको हम बताते हैं, जो कि आप देखिएगा कैसे करते हैं, ठीक है ना। कैसे करते हैं, तो a/b × b/c × c/d। तो यहाँ से b से b कैंसिल हो जाता है, c से c कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है मेरा, तो a और d बचता है। तो a अनुपात b कितना रखा है, तो 2:5 दे रखा है। आगे क्या है, b अनुपात c कितना दे रखा है, तो 4:3 दे रखा है। और आगे क्या है, c अनुपात d कितना दे रखा है, तो 2:5 दे रखा है। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो सिंपली हमको क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/75 क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब मेरा ए रेशियो डी जो होगा वो कितने के बराबर होगा, तो 16:75 के बराबर होगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, मेरा सही आंसर होगा।
तो चलिए, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 को हम समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है 3 संख्याओं का योग 116 के बराबर दे रखा है। 3 संख्याओं का योग कितना है? तो 116 के बराबर दे रखा है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है, जबकि पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 1:4 है। कितना है? 1:4 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या बतानी है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसको पहले जो दे रखा है उस चीज़ को आप लिखिए यहाँ पे। तो आपको दे रखा है तीनों संख्या का सम कितने के बराबर है? तो तीनों संख्या का सम 116 के बराबर है। आगे कह रहा है कि दूसरी संख्या मतलब b और तीसरी संख्या मतलब c का रेशियो जो है 9 कितने के अनुपात में है? तो 9:16 के अनुपात में है। और पहली और तीसरी संख्या मतलब a अनुपात c का जो अनुपात है वो कितने के बराबर है? तो 1:4 के बराबर है। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि यहाँ भी c है और यहाँ भी c है। तो हमने जो चीज़ आपको बताया था, जिस रूल को बताया था ए बी सी का रेशियो फाइंड करने के लिए, वहाँ पे एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि जब भी हम लिखते थे तो कैसे लिखते थे? ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, इस तरीके से लिखते थे। और यहाँ पे क्या है मेरा? बी रेशियो सी और ए रेशियो सी है। मतलब इसको भी किस तरीके से लिखना होगा? बी रेशियो सी और सी रेशियो ए के रेशियो में लिखना होगा, तभी हम उस रूल को लगा पाएंगे। लेकिन हमको यहाँ पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 16 और 4 दे रखा है, तो सिंपल सा है, यहाँ पे सिंपल नंबर है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको 16 बनाने के लिए क्या करना होगा? तो यहाँ पे 16 बनाने के लिए इसको 4 से गुना करना होगा। तो जब हम इसको 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा और ये कितने के बराबर हो जाएगा? ये 16 के बराबर हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा और ये 16 के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ से समझ गए। तो यहाँ से आपका क्या कंक्लूजन निकला? तो आप यहाँ से ये देख पा रहे होंगे कि ए रेशियो बी रेशियो सी आपका निकल गया। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आया निकल के? तो आप यहाँ से हमको बता पाइए कि कितना आया। तो ए कितना है? तो आप बताएंगे सर ए मेरा 4 के बराबर है। बी कितने के बराबर है? तो बी 9 के बराबर है। और सी मेरा कितने के बराबर है? तो सी मेरा 16 के बराबर है। मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी 9, 4 और 16 के अनुपात में। लेकिन आगे आपसे क्या पूछा रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें। आपसे दूसरी संख्या पूछी गई है, लेकिन आपको इस तीनों का रेशियो दे रखा है। तो 16 और 9 कितना होता है? 25 होता है। 4 कितना होता है? 29 होता है। और 29 यूनिट के बराबर आपको कितना दे रखा है? अगर तो 29 यूनिट के बराबर कितना दे रखा है? 1 मिनट, थोड़ा सा हटाना पड़ेगा हमको। पेन पे ही आ जाते हैं हम लोग, पेन पे ही आके हम करते हैं चीज़ों को। देखिए यहाँ से क्या दे रखा था आपको यहाँ से दे रखा था a + b + c जो कि 116 है। और यहाँ से आपने फाइंड किया कि a रेशियो b रेशियो c कितने के बराबर है? तो a रेशियो b रेशियो c जो है वो कितने के बराबर है? तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि a रेशियो b रेशियो c 4, 9 और 16 के अनुपात में है। कितने के अनुपात में है? तो 4, 9 और 16 के अनुपात में है। 4, 9 और 16 के अनुपात में है। तो एक बात बताइए, यहाँ से ये टोटल कितने यूनिट हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 16, 4 20 और 9 29 के रेशियो में आएगा। और 29 की वैल्यू 116 के बराबर दे रखी है। और आपसे b की वैल्यू पूछी जा रही है। तो b मेरा है कितना? तो आप बता पाएंगे कि b मेरा जो है वो 9 यूनिट के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 116/29 के बराबर हो जाएगी। तो आपसे पूछा गया है 9 की वैल्यू क्या होगी? आपसे क्या पूछा गया है? 9 की वैल्यू क्या होगी? ये कितने बार में डिविजिबल है? तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे ये कितने बार में? 20 25 100 होता है, 9 चौका 36 होता है। मतलब अगर 5 बार में लगाते हैं तो 9 पचे 45, 6 बार में लगाते हैं 9 छक 54, 4 बार में अगर लाते हैं तो 9 9 चौका 36 होता है।
80, 80 और 36 116 हो जाता है, मतलब कितने बार में डिविजिबल है, 4 बार में। तो 1 की वैल्यू जब 4 हो गई तो 9 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, तो 9 गुना 4 मतलब 36 के बराबर होगी, और जो कि मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो बी कितना हो जाएगा मेरा, तो बी मेरा 36 के बराबर हो जाएगा, और यही मेरा क्या होगा, सही आंसर होगा। तो हम देख लेते हैं। तो बी मेरा बी निकालना था, मतलब दूसरी संख्या हमको फाइंड करनी थी। हमको क्या फाइंड करना था, हमको दूसरी संख्या फाइंड करनी थी, और दूसरी संख्या थी क्या, तो दूसरी संख्या मेरी बी थी। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी। मतलब बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, तो बी की वैल्यू 36 आएगी, जो कि ना ऑप्शन ए है, ना ऑप्शन बी है, ना ऑप्शन सी है। मतलब मेरा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस मेरा सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं कि आज का अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, हम अगले क्वेश्चन में क्या नया सीख सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि जिस चीज़ों को हमने आपको बताया है उन्हीं सारी चीज़ों को हम रिपीट कर रहे हैं। जो प्रॉपर्टीज़ हमने अभी पढ़ाई है आपको, उसी प्रॉपर्टीज़ पे ये सारे क्वेश्चंस हैं। हमने आपसे क्या पूछा कि 0.6 रेशियो 0.7 का वर्गानुपात मतलब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। कौन सा रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे इसका मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो। आपसे पूछा गया है कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, यही आपसे यहाँ से पूछा गया है। तो डुप्लीकेट रेशियो के बारे में बताया। सबसे पहले तो इस रेशियो को हमको सिंपल फॉर्म में लाना होगा। तो एक बात बताइए, अगर यहाँ से इस पॉइंट को और यहाँ से इस पॉइंट को हटा दें तो ये रेशियो सिंपल क्या है, 6:7 का रेशियो। और इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, मतलब वर्गानुपात निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि वर्गानुपात क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 का स्क्वायर रेशियो 7 का स्क्वायर, मतलब 36 अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा, तो 36:49 के बराबर मेरा क्या हो जाएगा, इसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन नंबर डी आप देख पा रहे होंगे कि 36:49 क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो चलिए आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे हैं, हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे। तो हम अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसको समझिएगा। कहता है कि 1/49 कितना कहता है मेरे प्यारे बच्चों, कहता है कि 1/49 अनुपात 1/81 का वर्गमूलानुपात, मतलब सब डुप्लीकेट रेशियो पूछा गया है। क्या पूछा गया है आपसे, आपसे पूछा गया है सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो पूछा गया। तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में बदलेंगे। तो कोई भी भिन्न अगर 1/a 1/b के फॉर्म में हो तो वो उसका रेसिप्रोकल फॉर्म होता है। तो उसका सिंपल फॉर्म क्या होगा, तो a रेशियो b हो जाता है। मतलब अगर ये a है और ये b है तो उसका सिंपल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो b रेशियो a हो जाएगा। मतलब क्या करते हैं यहाँ पे, सिंपली हम क्रॉस गुना कर रहे होते हैं। मतलब यहाँ से सिंपल फॉर्म क्या आ जाएगा, तो 81 रेशियो कितना आ जाएगा, तो 81 रेशियो 49 आ जाएगा। कितने के बराबर आ जाएगा, 81 रेशियो 49 के बराबर आ जाएगा। और आपसे पूछा गया सब डुप्लीकेट रेशियो इसका क्या होगा, तो आपको पता है कि सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो √81 अनुपात √, क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। मतलब 9 अनुपात कितने के बराबर आ जाएगा, तो 9:7 के बराबर आपका इसका क्या आ जाएगा, तो 9:7 के बराबर इसका सब डुप्लीकेट रेशियो आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना आंसर होगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है घनमूला अनुपात, मतलब क्या पूछा गया है, ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछा गया। कौन सा रेशियो पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ से पता कर रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि आपसे ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछा गया है कि ट्रिप्लीकेट रेशियो जो होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में बदलना है। तो सिंपल फॉर्म में बदलेंगे तो 2:5 आएगा। अब 2:5 को ट्रिप्लीकेट फॉर्म में लिखना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 का Q अनुपात
5 का क्यूब, मतलब कितना हो जाएगा, तो 8:125 मेरा क्या होगा, सही आंसर होगा। 8:125 कितना होगा, 8 अनुपात घन मूला अनुपात, 8:125। सॉरी, 1 मिनट, यहाँ पे घन मूला अनुपात पूछा गया है, मतलब सब ट्रिप्लिकेट पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया है, सब ट्रिप्लिकेट पूछा गया है। तो इसका जब हम सब ट्रिप्लिकेट निकालेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा आप कैंसिल करिएगा, इसको हटा लीजिएगा। सब ट्रिप्लिकेट क्या होता है, तो आपको पता होगा कि सब ट्रिप्लिकेट क्या होता है। तो सब ट्रिप्लिकेट में हम क्या करते हैं, तो हम घनमूल निकालते हैं, मतलब √2 घनमूल 2 का, और फिर घनमूल किसका, तो घनमूल 5 का करते हैं। तो घनमूल 2 का और घनमूल 5 का जब करते हैं तो एक घनमूल 2 का निकालेंगे और घनमूल 5 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से बहुत अच्छे ढंग से आप समझ पा रहे होंगे कि इसका घनमूला अनुपात क्या हो जाएगा, तो √2 और √5 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। यही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम अगले क्लास में बहुत सारी नए क्वेश्चंस को और नए कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे, जो कि आपके वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। जब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें, ठीक है ना। अपनी पढ़ाई को मत रोकें, हम कमेंट सेक्शन में इसका PDF डलवा देंगे, आप क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिएगा, और जहाँ तक संभव हो पाए जिस भी बुक से आप क्वेश्चंस को लगाते हैं उस बुक से क्वेश्चंस को लगाएं, तभी आपका ग्रोथ हो पाएगा। कभी भी पढ़ाई करने बैठे, कभी भी वीडियोज़ क्लास को करें तो एक नोटबुक और पेन को लेके ही बैठें। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। टेक केयर, बाय बाय।